Good evening, dear students. Welcome to CUCET class. हम लोग CUCET के एग्ज़ाम के लिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अब तक प्रीवियस जो भी क्लासेस हुई हैं उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग अभी बेसिक्स पे बात कर रहे हैं। जो कल की क्लास थी उस क्लास में मैंने आपको ये पढ़ाया कि व्हाट इज प्रोडक्शन। व्हाट इज प्रोडक्शन। कल हम लोगों ने इस बात पर चर्चा की थी कि प्रोडक्शन क्या है। ओके, एक बार हल्का सा रिवीजन करेंगे। आफ्टर दैट आगे जो है आगे के टॉपिक को देखेंगे। स्टार्ट। Dear student, re again welcome to the class which is related to CUCET examination, and we are studying subject economics with the perspective of this examination. हम लोग CUCET एग्जामिनेशन के लिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। as as I said you in previous classes that these are basic classes, or these are classes related to the fundamentals of economics, which are very essential to understand, because if you don't have a clear idea about the basic concepts of economics, this will be very tough to read the advanced branches like macro, micro and another. तो उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपको, इससे पहले मैंने आपको ये पढ़ा दिया था कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट which deals with the problem that with the use of lim is with the use of scarce resources, how we can satisfy the needs of people, the needs and desires of people. जैसा कि हम लोगों ने पहली क्लास में पढ़ा था कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट which deals with the problem that with the use of scarce resources, how we we can satisfy the need and desire of peoples। हम लोग कैसे, जो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड, बहुत ही ज़्यादा, देखिए हमारे पास जो संसाधन है वो असीमित नहीं है ना। पृथ्वी पे संसाधन बहुत ही सीमित मात्रा में है और इंसानों की ज़रूरतें हजारों तरह की हैं।
तो हाउ कैन वी फुलफिल दियर नीड्स, हाउ कैन वी फुलफिल दियर डिजायर्स with the use of scarce resources. This is very important term which will be which can be asked in which may be asked in your examination, uh, especially with the part of macro related with the part of macroeconomics. तो उधर जब हम मंडे से मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे तो वहाँ भी ये चीज़ें आएंगी और वहाँ पे हम इसको और डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि हमारे पास संसाधन सीमित हैं और ये इकोनॉमिक्स की एक प्रॉब्लम है कि कैसे हम स्कार्स बहुत ही सीमित संसाधनों के द्वारा इंसानों की हजारों तरह की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो scarce limited and need satisfaction of needs and desire, these are the problems of economics. अब as I told you that, अब जैसे मैंने कहा कि इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम क्या है, scarce resources and unlimited needs, ये प्रॉब्लम्स हैं। तो जाहिर सी बात है इन्हें पूरा करने के लिए वी विल डू सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज, हम इन्हें पूरा करने के लिए कुछ आर्थिक गतिविधियां करेंगे। ओके, भाई कुछ तो करेंगे ना, कि इसका इस्तेमाल करेंगे, है ना, इसका किस तरह से उपयोग करें, किस प्रकार से करें, कैसे, क्या बेस्ट वे हो, क्या बेस्ट अप्रोच हो, क्या बेस्ट पैटर्न हो, इसका उपयोग कौन करे, कौन इसके उपयोग से क्या बनाए, है ना, ये सारी बातें। मतलब इ, इसका इसके द्वारा जो स्कार्स लिमिटेड के द्वारा जो अनलिमिटेड नीड्स हैं जिन्हें पूरा होना है, यहाँ पे 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं जो जैसा मैंने पहले आपको बताया था, प्रोडक्शन, distribution and consumption, PDC. And for making clear the concept of production, I have told you what in previous class that what is production. Right now we will again revise what is production, after that move further. What is production? उत्पादन क्या है? उत्पादन क्या है, प्रोडक्शन क्या है? तो जैसा मैंने आपको कल पढ़ाया था कि उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम कोई भी चीज, किसी भी ऐसी कमोडिटी का निर्माण करते हैं जिसके हम किसी भी ऐसी कमोडिटी का निर्माण करते हैं जिसके अंदर ये क्षमता हो कि वह दूसरे लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, है ना। व्हाट इज प्रोडक्शन? दैट process of creating anything which can
are which have the capability to satisfy the needs of other persons. मतलब कोई भी ऐसे किसी अगर हम किसी ऐसी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं जिसमें वो क्षमता हो या ये क्षमता हो, है ना, कि वो हम किसी भी ऐसी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं जिसमें ये क्षमता हो कि वो किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत को पूरा कर सके, तो इस वस्तु के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? इस वस्तु की निर्माण की प्रक्रिया को प्रोडक्शन बोलेंगे। यहाँ तक हमने समझा था। और ये जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ अदर पर्सन, ये जो कैपेसिटी है, इसी कैपेसिटी को यूटिलिटी बोला जाता है। क्या कहा जाता है? यूटिलिटी। यूटिलिटी, this is known as utility. So we can also set that, so we can also set that first thing, जैसा हमने पढ़ा है ना, जो हमने बताया आपको कि दैट प्रोसेस इन विच वी क्रिएट एनीथिंग which has the ability to fulfill the needs of any other person. Second thing, हम इसी को ऐसे कह सकते हैं कि if we are generating utility in any commodity, it will be also known as production process. अगर हम किसी वस्तु में, अगर किसी भी चीज में उपयोगिता पैदा कर दी जाए, तो यह प्रक्रिया उत्पादन कहलाएगी। ओके, मीन्स generating utility in any commodity, in anything, is known as the process of production. फिर हमने ये भी देखा था, हमने ये भी समझा था कि अगर उसमें यूटिलिटी है, इफ दिस आर्टिकल हैज यूटिलिटी, मीन्स if any object has utility, it means it will be exchangeable in market.
अगर किसी भी वस्तु में उपयोगिता होगी तो वो मार्केट में एक्सचेंजेबल भी होगी, बिक्री योग्य भी होगी, विनिमय योग्य भी होगी। इसे बहुत आसान तरीके से कल हमने इसको उदाहरण से भी समझा था। अब जैसे समझिए, गेहूं में उपयोगिता होती है, वो उसको हम आटे में बदल बदल सकते हैं, और आटे से हमारी भूख शांत होती है। तो गेहूं में क्या है, उपयोगिता है। और अगर हम गेहूं को आटे में बदल दें तो उसमें वो उपयोगिता पैदा हो जाती है। भाई गेहूं तो नहीं खा सकते ना, तो आटे में उपयोगिता, हमने क्या किया, गेहूं में उपयोगिता पैदा कर दी, जो पहले से थी उसे हमने सामने ला दिया। इट्स मीन्स जैसे कि कपड़ा है, उससे हमने शर्ट बना दी। तो शर्ट बनाने की जो प्रक्रिया है, मीन्स कपड़े में उपयोगिता पैदा करना। शर्ट बनाना क्या है, मेकिंग ऑफ शर्ट, या शर्ट बनाना, शर्ट बनाने की जो क्रिया है, यह कपड़े में उपयोगिता पैदा करती है, उपयोगिता पैदा करने से संबंधित है। ठीक है, और चूंकि यह उपयोगिता पैदा कर रही है, इसलिए यह पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, उत्पादन प्रक्रिया कहलाएगी। और चूंकि शर्ट में उपयोगिता है, इसलिए मार्केट में क्या होगी, एक्सचेंजेबल होगी। तो ये है आपका प्रोडक्शन। कल हमने इसे समझ लिया था। अब आज हम ये देखेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के साधन क्या होते हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपको लगता होगा ये आप ऑब्वियस सी चीज़ है कि मैं हमेशा पुरानी क्लास से ही शुरू करता हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है अ, कि जितना जितना समय, जितना ध्यान नई पढ़ाई पे, नई चीज को सीखने पे देना देना है आपको, उतना ही ध्यान, उतना ही समय आपको पुरानी चीज को रिवाइज करने पे भी देना है। रिवीजन इज इक्वली रिवीजन इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू द स्टडी। ठीक है, जितना नया पढ़ना जरूरी है, उतना ही दोहराना भी जरूरी है। इसलिए ऑलवेज रिवाइज योर प्रीवियस क्लासेस एंड रिवाइज मल्टी टाइम, so that it will move to your permanent mind. ओके, चलिए अब हम आते हैं। देखिए, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, आर यू कैन से that there are four types of factors of production. उत्पादन के उत्पादन के चार साधन होते हैं। पहला है भूमि, लैंड, दूसरा है लेबर, श्रम, तीसरा है कैपिटल, पूंजी, चौथा है इंटरप्राइजेज और इंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमी या साहसी। और ये सभी मिलकर आपस में, ये सभी जब एक साथ क्रिया करते हैं, एक साथ अंतर क्रिया करते हैं, when they are interacting with each other and work together, then they will produce anything, and this process will be known as production. भाई आप समझिए, अगर आपको खेती ही करनी है तो उसके लिए आपको भूमि चाहिए, इसके बाद किसान चाहिए, इसके बाद ट्रैक्टर और बीज वगैरह चाहिए, है ना, और सबसे बड़ी बात उद्यमशीलता भी तो चाहिए।
साहस भी तो चाहिए, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि फसल आपकी अच्छी होगी। या इसको आप ऐसे कह सकते हो कि मान लीजिए कोई आदमी कंपनी लगाता है ना, कोई आदमी, कोई भी उद्यमी, कोई इन्वेस्टर, there is any investor who wants to establish a firm which will produce mobile phones, then which factors, which things he would be needed, उसे क्या क्या चाहिए इस प्रोडक्शन प्रोसेस को पूरा करने के लिए। देन ही विल नीड ऑफ लैंड, भाई वो अपनी फैक्ट्री आसमान में तो लगाएगा नहीं, उसे जमीन चाहिए, है ना, लैंड चाहिए, भूमि चाहिए। अब मुझे ये बताइए कि इफ ही विल एक्वायर सम लैंड or take some land from लैंड होल्डर, तो उसे लैंड होल्डर को क्या देना होगा? किराया देना होगा, है ना। अगर वो व्यक्ति जमीन एक्वायर करता है या किसी लोग, कुछ लोगों से जमीन लेता है ना, तो उसे क्या करना पड़ेगा? जब उस जमीन का किराया देना पड़ेगा। भाई जमीन रहेगी तभी उस पे कंपनी खड़ी होगी, और उस कंपनी, ये बात बहुत साफ होनी चाहिए कि अगर वो जमीन का यूज कर रहा है तो जमीन के मालिक को उसे क्या देना होगा? किराया देना होगा। ही विल आल्सो नीड ऑफ लेबर्स, उसे श्रमिक भी चाहिए। एंड लेबर्स ऑफ टू टाइप्स, भाई उसे लेबर चाहिए। लेबर ऐसा थोड़ी कि उस मोबाइल फोन जाके वो लोग बनाएंगे जो कि पढ़े लिखे ना हो, स्किल्ड ना हो, है ना, जिनको मोबाइल बनाना नहीं आता हो, और जो श्रम पे आधारित कार्य करते हो। ये काम कौन करेगा? वो लोग करेंगे जो कि बहुत ही स्किल्ड लेबर हो। स्किल्ड लेबर किसे कहते हैं? दैट लेबर who use their knowledge what is skilled labor? That laborers that laborers who used or who uses who use their knowledge who use their knowledge and skill to produce anything। देखिए दो तरह के श्रमिक होते हैं। वो श्रमिक जो अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं किसी भी चीज के उत्पादन में, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो सेवा हो, उन्हें हम स्किल्ड बोलते हैं। तीन तरह के लेबर होते हैं। फर्स्ट इज स्किल्ड,
second is unskilled, and third is semi skilled. ये तीन तरह के लेबर होते हैं. इसमें दैट पर्सन हु यूजेस देयर knowledge, their expertise, their skill in the process of production, then he will known as, he will considered as is skilled labor. This is not the question that what they are producing. They can produce goods or they can produce services also. अब जैसे मैं हूँ, आई एम यूजिंग माई स्किल और माई नॉलेज टू प्रोड्यूस सर्विसेज. भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मैं आपको अपनी सेवाएं दे रहा हूँ. अंडरस्टैंड? मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ तो इसके लिए मैं नॉलेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, स्किल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, न कि शारीरिक श्रम का इस्तेमाल कर रहा हूँ. और ये नॉलेज आती कैसे है, ये नॉलेज और स्किल डेवलप कैसे होती है, इसके लिए एजुकेशन, ट्रेनिंग, इनका लंबे समय तक जब आदमी कोई पढ़ता है, when any person get education for a longer period and after that he will get some training also, तो वो एक स्किल्ड लेबर के रूप में तैयार होता है. जैसे आप देखिए एक इंजीनियर लंबे समय तक 4 साल 5 साल में चीज़ों को पढ़ता है, सीखता है, उस दौरान उसकी ट्रेनिंग भी होती है. So he became a skilled labor. But that laborers who don't use knowledge but who are involved in that production or process, in which you can say that workers, that labor force which are involved in such economic activities or production activities in which they don't use their knowledge or skill. वो श्रमिक जो अपन उत्पादन कार्य में ज्ञान का, कौशल का इस्तेमाल नहीं करते हैं बल्कि शारीरिक श्रम का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम अनस्किल्ड लेबर बोलेंगे, अकुशल श्रमिक या अकुशल श्रम संसाधन. ओके. और तीसरा होता है सेमी स्किल. जैसे आपने देखा होगा गांव कस्बों में, शहरों में भी एग्जैक्टली, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पर्टिकुलरली किसी इंस्टीट्यूशन में जाकर एजुकेशन और ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, बल्कि किसी के साथ लगातार काम करके चीज़ों को सीखते हैं. लंबे समय तक वो उसके असिस्टेंट रहते हैं, उसको असिस्ट करते हैं, and after that he get some knowledge of working, he gets some skill. Not, he will not get entire skill or entire knowledge, but he got some skill. अब जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने देखा होगा कि बाइक्स बनाने की दुकान पे बहुत सारे लड़के बाइक बनाने वाले को असिस्ट करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, है ना? वो लगातार 5 साल 6 साल 7 साल तक उसके साथ काम करते रहते हैं, और इस प्रक्रिया में और इस प्रक्रिया के द्वारा वो इतना नॉलेज, इतना उनको स्किल मिल जाता है कि अगर गाड़ी खराब होती, कोई बाइक खराब होके आती है, तो ही कैन रिपेयर इट. But they don't have the knowledge that what is the function of any specific part of
that bike, it will be known by automobile engineer. Okay, so manufacturing the automobile uh, is work of a skilled person, but maintaining or you can say that mm, um, वो शब्द क्या होता है, एक मिनट, है ना, या फिर means that making of automobiles or making of cars or making of softwares or maybe making of other anything is work of a skilled person, but the semi skilled person don't relate to semi skilled person is not related to the manufacturing of automobiles or car or laptop or anything, है ना, he can maintain them, है ना। जैसे अगर हमारी बाइक खराब हो जाती है तो हम उसे जाके सही करा सकते हैं इनके पास। हम अगर लैपटॉप हमारा खराब हो गया तो वी गेट इट prepared, we get it maintained also by these person, but they don't have the exact knowledge what the function of any particular part of the laptop. Okay, so there are three types of uh, you can say three types of labor। अब थर्ड, अच्छा अब एक चीज और भी है कि अगर if labor are used in the process of production, if labors are used in the process of production, then what will we he get in return। भाई जाहिर सी बात है, अगर वो उत्पादन की क्रिया में जो है योगदान दे रहे हैं, आर्थिक गतिविधि कर रहे हैं, तो इन्हें बदले में क्या मिलता है। देखिए कोई भी व्यक्ति हमेशा सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है। इट शुड बी it should be remembered and should be very very clear, every individual work are driven with the force of self interest। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये लेबर प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, चाहे वो स्किल्ड हो चाहे वो अनस्किल्ड हो चाहे वो सेमी स्किल्ड हो, तो what will be their what will they get in return of participating in production process। तो उनको जो मिलता है रिटर्न अपने काम के बदले, उसे हम पारिश्रमिक और वेजेस के रूप में जानते हैं, है ना। उसे हम क्या कहते हैं, पारिश्रमिकी या वेजेस पेमेंट्स, इस तरह के शब्दों से जानते हैं। अब जैसे अगर स्किल्ड पर्सन है तो आप उसे कहेंगे इससे पेमेंट मिल रहा है ना। लेकिन अगर अनस्किल्ड पर्सन है तो आप उसे कहिएगा, आप उसे क्या बोलेंगे, आप उसे कहेंगे कि इन्हें मजदूरी मिली। बोथ आर द सेम थिंग्स, है ना। he is also getting return of his productive activity, and in that skilled person is also getting return
ऑफ हिज प्रोडक्टिव एक्टिविटी। हम उसको क्लासिफाइड करने के लिए, जैसे हमने श्रम के योगदान को क्लासिफाइड करने के लिए उसे स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड में बांटा, वैसे ही इसे भी बांट सकते हैं। थर्ड इज कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल क्या है? Capital are those things which are used in the process of production. It should be very clear that capital doesn't means wealth or money. Money is also capital, but not only money is capital. Money जो है वो एक तरह की पूंजी है, लेकिन वही पूंजी नहीं है। जैसे ये मार्कर, ये बोर्ड, ये लैपटॉप है ना, ये आपके कमरे की लाइट, जो जो कुछ भी उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त हो रहा है वो क्या है? वो कैपिटल है। हम आगे देखेंगे कैपिटल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, साथ में इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसको आगे देखेंगे। ओके। कैपिटल के बदले क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। देखिए, any capital will be purchased by, would be purchased by money, and if any person will invest his money in any productive activities, then he will get interest. अगर आप अपना पैसा किसी भी चीज में लगा रहे हैं तो आपको उसका, उस पर जो लाभ है, जो ब्याज है, वो प्राप्त होता है। ओके। तो कैपिटल का रिटर्न क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। इसी तरह लास्ट है इंटरप्रेन्योर और इंटरप्राइजेस। देखिए, ये सभी हो, लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, बट देयर इज a lack of such a person who can take a risk to produce anything, है ना? If these all are presented, but there is no any person, no any such person who can take risk of producing any type of product, तो क्या इनके रहते हुए भी उत्पादन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इट मीन्स दिस इज द वन ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट कंपोनेंट आर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उद्यमी, साहसी, क्योंकि वो रिस्क लेता है, उसे नहीं पता है कि वो जो उत्पादन की गतिविधि करने जा रहा है उससे उसे लाभ होगा, उससे उसे हानि होगी, क्या होगा, ये भविष्य की बात है। लेकिन वो क्या करता है? भाई, टाटा ने नैनो कार प्रोजेक्ट लगाया, इट वाज ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ टाटा, ही इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी इन इट, he used land, labor, capital, and also paid their reward. But in lastly, the nano car project was become fail, है ना? टाटा की जो ड्रीम, टाटा, रतन टाटा का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था नैनो, वो एक तरह से फेल हो गया, मतलब उसे उसमें उनको घाटा उठाना पड़ा। लेकिन ये साहसी का काम होता है, ये उद्यमी का काम होता है कि वो रिस्क उठाकर उत्पादन की प्रक्रिया को पूरा करता है, सभी उत्पादन के घटकों को इकट्ठा करता है, उत्पादन की प्रक्रिया को शुरू करता है और उसे समाप्त करता है। वो भविष्य के बारे में नहीं जानता कि ये उसका ये प्रोडक्ट सफल होगा या असफल होगा। मीन्स ही इज टेकिंग रिस्क, he is taking risk to produce anything, and he don't know what will be the result of in future, but have to he has to pay the rewards to these factors of products। ओके। चलिए, तो इन सिंपल
हमने अभी तक ये देखा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने तरह के होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने तरह के होते हैं? फर्स्ट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर मतलब भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी या साहसी। दीज आर दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये देखिए, भूमि को क्या प्राप्त होता है बदले में? प्रोडक्शन प्रोसेस में योगदान देने के बदले में भूमि को क्या प्राप्त होता है? व्हाट विल बी द रिवार्ड फॉर लैंड in the process of participating in production? Land will get rent, labor will get his reward as wages, as wages. Capital will get his reward as interest, and entrepreneur will get his reward as profit. It can be a loss also. The reward of entrepreneur could be loss also. हम ये तो जो है कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते ना कि उसे प्रॉफिट होगा ही होगा। हो सकता है पॉजिटिव प्रॉफिट हो सकता है नेगेटिव प्रॉफिट हो, बट हम क्या लिखते हैं? प्रॉफिट। एंड दीज आर नोन एज, दीज ऑल आर पेड इन मनी, है ना? आप भाई किराया भी किस में दोगे? रुपए में दोगे। आप वेतन भी रुपए में दोगे, आप इंटरेस्ट भी रुपए में दोगे, आप प्रॉफिट भी रुपए में दोगे। तो इसका मतलब जो भी पैसा इस पे खर्च किया जाता है, जो भी पैसा सम, उत्पादन के संसाधनों पर खर्च किया जाता है, दैट कॉस्ट which was beared in process of using fact using factors of production factors of production will be considered as factor cost, फैक्टर कास्ट, साधन लागत।
उसे हम किस नाम से जानते हैं? साधन लागत के नाम से जानते हैं। और देखिए, फैक्टर कॉस्ट का कॉन्सेप्ट जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के नेशनल इनकम के चैप्टर में यूज होगा। आपको जीडीपी जब पढ़ाया जाएगा तो वहाँ बताया जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। So it should be very clear that what is factor cost, that cost which was beared in the production process or which are beared in the process of using these factor of productions in production process is known as factor cost। मतलब उत्पादन की प्रक्रिया में, ओके, उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पादन के साधनों को प्रयोग करने के बदले जो कीमत अदा की जाती है, जो कास्ट पे किया जाता है, वही क्या है? फैक्टर कास्ट। ये बहुत ही सिंपल तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि ये बार बार आपको परेशान करेगा, बार बार ये चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगी कि फैक्टर कॉस्ट, what is the GDP of factor cost, what is the GV of factor cost, understand? It means all these, all that cost which was beared in production process in behalf of using these uh, factor of production is known as factor cost। Okay, it should be very clear and it will be used in microeconomics। Okay, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे एक एक करके कि what are the characteristics of factor cost, sorry, what are the characteristics of uh, factors of production। जो उत्पादन के संसाधन है उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। और देखिए बहुत ध्यान से समझिए, यहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे। असल में दिस इज द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आल्सो। ओके, मैं इसे आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ बेसिक्स में या फंडामेंटल में, क्योंकि ये उनके लिए भी यूजफुल है जो लोग इकोनॉमिक्स को आप नहीं करेंगे लेकिन जिन्हें जीके में इन इस तरह के पोर्शन से सवालों का जवाब देना होगा। दैट कैंडिडेट्स who will not opt economics subject but they have to attempt the questions related to basics, related to the basics of economics, understand? तो इसे समझ, एक एक करके समझते हैं। व्हाट इज लैंड? लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज। व्हाट इज लैंड? देखिए, अगर प्रोडक्शन प्रोसेस में या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हम लैंड की बात करते हैं, इट डजेंट मीन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली लैंड। लैंड along with all other natural resources, है ना? पृथ्वी और इसके साथ साथ जितने भी खनिज पदार्थ हैं, है ना, या जितने भी प्राकृतिक पदार्थ हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, इन सबको सम्मिलित रूप से हम रेंट बोलते हैं, सॉरी, इन सबको सम्मिलित रूप से हम लैंड बोलते हैं, है ना? इन इकोनॉमिक्स द टर्म लैंड इज यूज्ड इन अ ब्रॉडर सेंस to refer all natural resources
that part of earth surface not covered by water. मतलब भूमि पर या भूमि की सतह पर भूमि की सतह और भूमि की सतह पर उपस्थित सभी तरह के संसाधनों को हम भूमि की लैंड में भूमि के जो है अंतर्गत सम्मिलित करते हैं. बट आल्सो द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर सच एज मिनरल्स, soil fertility, as also resources of sea. Land provides both space and specific resources. Okay, एक एक करके देखिए. What is the land? What is the meaning of land? It is a broader word and it contains the entire natural resources with including land. ये एक व्यापक शब्द है और इस शब्द का मतलब है भूमि और सभी तरह के प्राकृतिक संसाधन. ओके, हम यूज तो करते हैं लैंड टर्म, लेकिन लैंड का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसमें भूमि आएगी. ऑल अदर रिसोर्सेज, इधर दे आर मिनरल्स, ओके, अदर दे आर वाटर, अदर दे आर any other natural resource, these all are included in land. Okay, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं. अच्छा, एक बात और भी ध्यान से समझिए. Land provides both space and land provides both both space and specific resources. भूमि हमें क्या प्रदान करती है? भूमि हमें खाली जगह प्रदान करती है, स्पेस प्रदान करती है और साथ ही साथ संसाधन भी प्रदान करती है. ओके, मतलब अगर आपको कोई भी एक्टिविटी, इफ यू वांट टू डू एनी टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी और प्रोडक्टिव एक्टिविटी, यू कांट डू दिस विदाउट द यूज ऑफ लैंड. यू नो, our environment is also, our atmosphere is also included in the uh, term of land. हम अगर सोचें कि ठीक है, हम ये इकोनॉमिक एक्टिविटी लैंड पर, भूमि पर, जमीन पर न करके हवा में करें, वायुमंडल में करें, तो वो फिर लैंड जो है वो फैक्टर ऑफ कास्ट नहीं होगा. तो ये संकल्पना गलत है, ये कॉन्सेप्ट गलत है. इट इज मिसअंडरस्टूड बिकॉज इन इकोनॉमिक्स environment is also included in the term of land. So here the term is used, here the term is used land and natural resources. ओके, ठीक है. तो याद रखिए, उत्पादन का बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है भूमि. अब हम ये देखते हैं कि भूमि की और क्या क्या विशेषताएं होती हैं. पहली बात, भूमि की जो आपूर्ति है वो
भूमि की जो आपूर्ति है वो फिक्स्ड है। वो क्या है? वो फिक्स्ड है। द सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड। याद रखिए, ये कैपिटल की तरह, ये लेबर की तरह, है ना, विच आर अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, land is only one, or land is single. You can say that land is single factor of cost which has limited supply, which has limited supply। मतलब ये नहीं है कि हमारी नीड के हिसाब से लैंड एक्सपेंड करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी, जितनी है उतनी ही रहेगी। सो इट इज फिक्स्ड। ओके। लैंड रिसोर्सेज क्या है? दो प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट, इट इज फिक्स्ड, एंड सेकेंड, इट इज नेचर मेड। मीन्स it don't belongs to it don't belongs to man, or you can say that the land is such a factor of production which is not man made. It is not man made resources, but it is नेचर मेड रिसोर्सेस। भूमि क्या है? एक तो पृथ्वी, एक तो लैंड की सप्लाई फिक्स है, और सेकेंड, दिस इज सिंगल वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज रिलेटेड टू नेचर, नॉट रिलेटेड टू मैन। इट इज टोटली originated by nature, regulated by nature, made by nature, not by man। ओके। अच्छा, दूसरे के बारे, दूसरे रिसोर्सेज को अगर देखें हम, अगर हम दूसरे रिसोर्सेज को देखें, अगर हम दूसरे रिसोर्सेज को देखें, these this is a single natural or nature made factor of production। यह अकेला ऐसा उत्पादन का संसाधन है जो टोटली प्रकृति के द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जाता है, इसे इंसान नहीं बनाता। जबकि अगर आप दूसरे को जो अन्य फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको देखिए, तो दीज बिलोंग्स टू ह्यूमन, दीज बिलोंग्स टू मैन, लाइक लेबर। मैं, ह्यूमन इज लेबर, मैन इज लेबर। entrepreneur, man is entrepreneur। And capital, it is man made factor of cost, factor of production, है ना। जैसे मैंने बताया ना कि कैपिटल इज अ वेरी ब्रॉडर टर्म, और इसके तहत जो है आपका मार्कर भी आएगा, आपका लैपटॉप भी आएगा,
वो सारी चीज़ें जो आप प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करते हो, मशीनरीज भी आएंगी, है ना। अब इसको एक बहुत आसान एग्जांपल से समझिए कि अगर एक डॉक्टर कार में बैठकर अपने पेशेंट को देखने जाता है, तो उस समय वो अपनी कार का इस्तेमाल एक सर्विस के प्रोडक्शन में कर रहा है ना। अगर एक डॉक्टर है और वो अपनी कार का यूज करके अपनी कार को चला कर ड्राइव करके पेशेंट को देखने जाता है, इसका मतलब डॉक्टर इज प्रोवाइडिंग, और डॉक्टर इज प्रोड्यूसिंग, और डॉक्टर इज क्रिएटिंग सर्विस। ओके, तो यहाँ क्या हो रहा है, सर्विस प्रोडक्शन हो रहा है। ओके, मतलब डॉक्टर अगर अपनी कार में बैठ के पेशेंट को देखने जा रहा है, तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या हुई, सेवा का उत्पादन हुई। और इसमें ये जो कार का इस्तेमाल हुआ, ये कार क्या है, ये कार भी फैक्टर ऑफ कॉस्ट है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। और किस तरह की फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, कैपिटल है। ओके, ये क्लियर है। लेकिन अगर वही डॉक्टर इस कार को ड्राइव कर रहा है ना, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा है, अम्यूजमेंट के लिए जा रहा है, तो वो किसी सर्विस का प्रोडक्शन नहीं कर रहा है। ऐसी कंडीशन में वो कार जो है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु। हमने इस पे पहले भी बात की थी कि गुड्स कई तरह की हो सकती है। एक कंज्यूमर गुड होती है जिसका इस्तेमाल लोग डेली लाइफ में करते हैं, है ना, लाइक ब्रेड, लाइक ग्लास, लाइक अदर थिंग्स, लाइक दैट थिंग्स which are used in your common and daily life. And that goods has one very important कैरेक्टरिस्टिक्स, कि अगर आपने उनको जैसे ही इस्तेमाल किया, जैसे ही उपभोग किया, वो समाप्त हो जाती हैं। मीन्स दैट गुड्स विच आर, those goods which are finished or which can be used in single consumption process is known as consumer goods. ओके, इसे फिर से समझिए, that goods which can be used only once and which will be finished, which will be vanished in the pro- consumption process, will be known as consumer product. लेकिन that products which will be which will be persist will be which will be in existence, persistent, which will remain is in existence for a longer time and use repeatedly, use many times in production process, that is called consumer durables. जैसे आप एक अलमीरा लेकर आते हो और उसको यूज करते हो, तो वो आपके उपयोग में, आपके कंजम्पशन में खत्म नहीं हो जाती है, आप बार बार उस अलमीरा का इस्तेमाल करते हो। जैसे अगर मैं मार्कर का यूज कर रहा हूँ, तो दिस मार्कर विल नॉट गेट फिनिश्ड इन अ सिंगल राइटिंग प्रोसेस, है ना। आई कैन यूज दिस मार्कर मेनी टाइम्स repeatedly. Okay, then it will be known as consumer durable.
ठीक है, ये समझ में आई। दूसरी बात, टाइम देखो। हाँ, बंद कर दो।